गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए मैंने क्या काम किया है, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन इन फिजिक्स क्लास 12। ठीक है, सबसे पहले हमने चैप्टर 1 में जो चार्ज का कंसेप्ट रहेगा, चार्ज में फोर्स कैसे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे टूवर्ड्स, फिर फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट चैप्टर पे है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में सबसे पहला टॉपिक आपको ये भी आएगा कि अगर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकाले, तो वो मैंने पार्ट 2 के अंदर बताया। ठीक है, पार्ट 3 के अंदर मैंने इस पे बात की कि जब चार्ज के पास अभी करंट नहीं है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और चार्ज क्या है, वेलोसिटी से जा रहा है, वो जा रहा है, तो जब उसके पास यानी चार्ज के पास वेलोसिटी, करंट नहीं है, यहाँ पे करंट अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा हुआ है। ये मैंने पार्ट 2 के अंदर बताया। पार्ट 3 के अंदर मैंने ये डिस्कस किया। ठीक है, और पार्ट 1 के अंदर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स के जितने आप जो हमें पता है उस चैप्टर में क्या क्या डायरेक्शन पूछ सकते हो, सब हमने डिस्कस किए। पार्ट 3 के अंदर मैंने बताया कि फोर्स के बारे में नया इंट्रोड्यूस किया, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, जब चार्ज के पास वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड है, तब आप कैसे उसका फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे ना, V क्रॉस B से हमने बात की। और फिर उसमें ये भी केसेस डिस्कस कर रहे थे। अब मैं आपको जो पार्ट 3 बता रही हूँ वो किस बारे में बता रही हूँ कि आपको क्या गिवन होगा, करंट गिवन है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड वो भी गिवन है। इसका मतलब क्या ये वाला केस है वो कि करंट, इसमें करंट था पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, ओके, तो ये वाला तो केस नहीं है। इसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है तो ये वाला भी केस नहीं है। इसमें क्या है, करंट गिवन है, देखिए बिल्कुल ही अलग केस है जिसमें आप अब हमें इसमें डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो एक चीज आपको कोई वायर दे के रखेंगे, जो भी दे के रखेंगे, हम वायर ही देंगे, करंट है तो करंट इज गिवन, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन, एंड देन दे विल आस्क अबाउट द फोर्स। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड भी आपको निकालनी है, यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड। दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो यू हैव टू फाइंड। अगर यू हैव टू फाइंड तो अब करंट तो गिवन है, ये पक्की बात है, करंट गिवन है, तो मुझे बताइएगा करंट गिवन है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो कौन सा लगाएंगे, थम, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स इट। ठीक है, उससे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और जब दोनों ही हमारे पास आ जाएंगे तो फोर्स निकाल लेंगे। बहुत सिंपल सा बात है। और कौन सा केस है, आधे बच्चे तो समझ भी गए होंगे क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फोर्स। क्या क्वेश्चन था, फोर्स ऑन अ पैरेलल, वो वायर होता है ना, फोर्स ऑन अ पैरेलल वायर करंट कैरिंग अ करंट है ना। तो लेट्स सपोज ये मेरा वायर 1 है, दिस इज माई वायर 1 एंड दिस इज माई वायर 2। इसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। मान लेते हैं दोनों की डायरेक्शन आर सेम, ओके, I1 एंड I। अब दोनों का मैग्नीट्यूड भी चलो थोड़ी देर के लिए सेम ही ले लेते हैं। गॉट द पॉइंट। इसमें फॉर्मूला क्या यूज होता था हमारा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। हमारा फॉर्मूला था F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। इसके मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, प्लीज आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर देखना, 2024 में भी और 2023 में भी है। ठीक है, मैंने बहुत सारे इस पे न्यूमेरिकल, मतलब कितने यूनिट लेंथ पे आपको वो निकालना है, फोर्स निकालना है, उसकी बात की गई। दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 अपॉन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर इज d। और I1 I2 अगर सपोज इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता था हमारे पास। तो चलिए निकालते हैं। तो अब मुझे बताइए क्या करंट गिवन है, पहले हम ये वायर को पकड़ते हैं, ये वाले वायर को। क्या करंट गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है हमें। तो करंट से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगी, बिल्कुल निकालूंगी। क्या बताया था मैंने, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में, और किस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली, मुझे इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, इसकी वजह से इस वायर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो क्या करूं मैं, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में करे, और देखिए यहाँ पे याद रखिएगा डिस्टेंस ये है, इसके परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर। तो देखिए अगर ये आप ऐसे करेंगे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी, तो देखिए डिस्टेंस से भी परपेंडिकुलर है, वायर से भी परपेंडिकुलर है। तो करंट, और ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर की तरफ, तो देखिए ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये अंदर की तरफ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ गई, करेक्ट है। यानी इसकी वजह से इस पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आई, अंदर की तरफ आई। अब जब मैग्नेटिक फील्ड आपकी निकल चुकी है तो अब वो लोग पूछेंगे फोर्स कितना लग रहा होगा, क्योंकि करंट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो ऑफकोर्स इस वायर पे फोर्स तो लग ही रहा होगा। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो अब इसके लिए मैं आपको नया रूल बता रही हूँ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो बहुत बच्चों को पता है। अंगूठा किसकी तरफ इशारा करेगा, फोर्स की। अपना मिडल फिंगर किसकी तरफ इशारा करेगा, आपका मिडल फिंगर विल शो इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और मैग्नेटिक फील्ड
ये अपना फोर फिंगर इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो फोर्स करंट देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है इस वायर में, करंट इस वाले मिडिल फिंगर से। तो देखिए मिडिल फिंगर ऐसे जा रहा है, देखिए फोर्स अंगूठा ऐसे जा रहा है मेरा, ठीक है, देखिए अंगूठा ऐसे जा रहा है यानी इस डायरेक्शन में। तो इस वायर पे जो फोर्स लगेगा तो मैं क्या बोलूंगी, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1 विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब सोचिए, क्योंकि क्या होता है ना, एक वायर जो होता है ना, वायर उसमें जो करंट जाता है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे होती है, ये सर्कुलर होती है। तो ऑफकोर्स इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्कुलर ऐसे ऐसे हो रही हुई, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर इस पॉइंट पे जहाँ वायर रखा हुआ है यहाँ पे अंदर की तरफ जा रही है और ऐसे करके यहाँ पे से निकल रही होगी, नो डाउट। अब आप इसकी वजह से इस पे तो निकाल चुके, सिमिलरली ये वाला वायर भी तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा होगा, क्योंकि इसकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे सर्कुलर, मैंने कहा था ना वायर की वजह से मैग्नेटिक सर्कुलर बनती है। तो देखिए ये सर्कुलर यहाँ पे तो इधर भी आ रही होगी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इधर भी पड़ रहा होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो अगेन ये वायर है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द वायर। तो देखिए मेरा फिंगर देखिए, ये ऐसे मैं घुमा के लाई, क्या यहाँ पे कोई पॉइंट है नहीं, वायर इस साइड रखा हुआ है ना, तो मैं ऐसे घुमाऊंगी मेरे फिंगर को ऐसे, लेकिन अपवर्ड, ठीक है। कैसे जा रहे हैं, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, क्योंकि याद रखिएगा ये डी से मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जो डिस्टेंस है ना, ये वायर से इसका डिस्टेंस कितना है, डी है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मत कर दीजिएगा, ऐसे करेंगे तो डी और बी सेम डायरेक्शन नहीं, परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड इससे भी और इससे भी, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये आप ऐसे आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए आपकी तरफ है, यानी इस वायर की वजह से इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, निकल गई। अब इस पे फोर्स निकाल लेते हैं, तो वही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद रहेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे। तो ये करंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अपवर्ड। तो देखिए फोर्स कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2। अब ये F कॉमन है, हाँ, F इज इक्वल्स टू F12 और इज इक्वल्स टू F21। मैग्नीट्यूड की तो बात करें, डायरेक्शन तो हमने यही दिखा दी। कौन सा रूल फॉलो होगा, रूल विल बी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोलता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, थंब किसकी डायरेक्शन में इशारा करेगा, थंब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, राइट मत ले, क्योंकि मेरे यहाँ के बच्चे करते हैं, मेरे कोचिंग के, वो क्या करते हैं कि गलती से लेफ्ट की जगह राइट यूज कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड है। तो थंब किसकी डायरेक्शन में, विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन में स्टूडेंट्स, फोर फिंगर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एंड मिडिल फिंगर किसकी डायरेक्शन में, मिडिल फिंगर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। वेरी नाइस, ठीक है, हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैम ये अपोजिट केस भी बता ही दीजिए। तो चलिए अपोजिट केस भी कर लेते हैं। दो पैरेलल वायर रखे हुए, लेट्स से इसमें करंट यहाँ पे I1 में ऐसा ही जा रहा है और यहाँ पे I2 में, अब इस डायरेक्शन में ना जाके इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। वही काम करेंगे, चलिए फटाफट मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। ये अंगूठा किसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, इस पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, इसकी वजह से इस पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो एक सिंगल वायर मिल गया, सेम फॉर्मूला, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से अंदर की तरफ, ठीक है। तो इस पे क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, यानी यहाँ पे ये दोनों, याद रखिएगा, यहाँ पे ये दोनों को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव होगा, ये वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। जबकि यहाँ पे देखते हैं क्या आता है। अब अगेन हमारे पास देखिए करंट इस डायरेक्शन में आ गया, मैग्नेटिक फील्ड निकल गई, फोर्स निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कौन सी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, देखिए। तो अंगूठा इस डायरेक्शन में आ रहा है मेरा, तो अंगूठा विल बी आउटवर्ड मतलब यहाँ पे। तो फोर्स ऑन वायर 2, ये वायर 1 है मेरा, ये वायर 2 है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इधर। अब सिमिलरली इसकी वजह से इस पे निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन, यहाँ इसकी वजह से इस पे निकाल रहे हैं ना, तो करंट तो इसी का लगेगा ना। तो करंट, अब यहाँ पे देखिए मेरा फिंगर ऐसे जा रहा है, यानी इसमें कहाँ लगेगा, अंदरूनी, यानी इनवर्ट जाएगा, बराबर है, इनवर्ट जाएगा। वेरी नाइस स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए ये अपना करंट की डायरेक्शन, वापस से अब फोर्स निकाल लेते हैं इस पे। तो करंट ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, देखिए फोर्स कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन, यानी इस वायर पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में, फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2, मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे कैसा फोर्स आ जाएगा, रिपल्सिव। डिस्टेंस कितना है, लेट्स से d है, ठीक है। तो ये हमने ये वाला टॉपिक खत्म किया। अब मैं इसी में एक और टॉपिक बता रही हूँ, ठीक है, वो भी आपको आता है, याद करिए, मैग्नेटिक, वेरी नाइस, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। क्या है मैग्नेटिक मोमेंट, आप सबको याद होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है,
I इंटू ए, करंट तो वेक्टर है नहीं, तो जो भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है मैग्नेटिक वो उसकी डायरेक्शन हो जाती। लेकिन अब ये बहुत कंफ्यूजन होता है मुझे इस फॉर्मूले में, मैं सिर्फ एक सिंपल सी चीज याद रखती हूँ, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो मैंने एक करंट कैरिंग यहाँ पे मेन है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए करंट तो होना चाहिए, ठीक है। तो करंट आ गया मेरे पास, लेट्स सपोज करंट इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में आपका करंट हो, ये करंट में अपने फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए, ये करंट में अपने फिंगर्स को कर्ल कर लीजिए, कर्ल कर लिया। अब ये जो डायरेक्शन, ये अंगूठा किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो यही डायरेक्शन आपकी होगी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। यानी ऊपर वाला याद करिए, क्या समझाते हैं टीचर्स, कि अंगूठा जिस डायरेक्शन है, ऊपर वाला लूप क्या डायरेक्शन है, नॉर्थ। और जो ये कॉइल होती है ना, ओके, तो सर्कुलर कॉइल हमारे पास कुछ ऐसी होती है, तो सर्कुलर कॉइल का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो नॉर्थ, और कॉइल का जो नीचे वाला होगा वो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। हम ये बोलते हैं नॉर्थ साउथ डाइपोल डेवलप हो गए तो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो गया। तो क्या बोला मैंने डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की, अंगूठा यानी थंब, थंब आपका देखिए सब जगह मैं राइट हैंड ही यूज कर रही हूँ अपना, ठीक है। तो थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में बताएगा, और ये जो अंगूठा जिस डायरेक्शन में, उसी को मैं नॉर्थ बोलूंगी और नीचे वाली साइड को ऑटोमेटिक साउथ बोल। ओके, तो देखिए मेरी की है, देखिए कॉइल है, ये कॉइल का ऊपर वाला हिस्सा, कहने का मतलब है ये कॉइल के दो फेसेस है ना, एक ये नीचे एक ये ऊपर, तो कॉइल का ये ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ कहलाएगा और नीचे वाला हिस्सा साउथ कहलाएगा। समझ गए आप, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉइल की डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, यानी अब कॉइल कैसी है, ऐसे, करंट कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, दिस तो सेम ही हो गया ऊपर वाला जैसा, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में ऐसे कर देती हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे करिए, तो अंगूठा किसकी डायरेक्शन में जा रहा है, अंगूठा मैग्नेटिक मोमेंट या नॉर्थ, तो इसका मतलब यहाँ पे करंट, यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो नॉर्थ होगा, और ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला फेस आपको दिखाई दे रहा ना इसकी का, ये ऊपर वाला फेस ये साउथ होगा, और नीचे वाला कैसा होगा, नॉर्थ होगा। तो देखिए मेरा करंट अभी ऐसे जा रहा है ना, ऐसे, यहाँ पे नहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं ऐसे बता देती हूँ, सॉरी, ऐसे देखिए करंट ऐसे जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अंगूठा अंदर की तरफ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन पर इनवर्ट बोलूंगी, तो यानी नीचे का हिस्सा मेरा नॉर्थ हो जाएगा और ऊपर का हिस्सा साउथ हो जाएगा, ठीक है। गॉट द पॉइंट, बस ये मैग्नेटिक मोमेंट की हमने डायरेक्शन निकाल ली। अब आप सोचिए कि कॉइल अगर आपकी ऐसी रखी हुई, ऐसे रखी, जनरली क्वेश्चन में ऐसे ही देते हैं ये लोग, तो अगर ऐसे रखी हुई है तो कहां से निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट, तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे गौर से देखिए, अब कॉइल ऐसे रखी हुई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द कॉइल, ठीक है। अब इस डायरेक्शन के अंदर जो हमारा नॉर्थ है वो ऐसे जाएगा, करंट लेट्स सपोज ऐसे जा रहा है, नो डाउट, यानी अब कॉइल अगर ऐसे रखी हुई है तो मुझे बताइए ऐसे, हाँ समझ रहे हैं ना आप, ऐसे रखी हुई, तो अगर मैं अपने फिंगर्स को करंट ऐसे, करंट की डायरेक्शन में ऐसे करके बताऊं तो मेरा अंगूठा ऐसे जा रहा है, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट। यानी ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, कॉइल का ये वाला फेस, ये कॉइल है, ये कॉइल है, ऐसे करके हमने ऐसे बताया, तो ये वाला फेस क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और ये वाला फेस क्या हो जाएगा, साउथ। तो नॉर्थ यहाँ पे हो जाएगा और साउथ यहाँ पे हो जाएगा। गॉट द पॉइंट। तो बस हम यही काम करेंगे अब यहाँ पे, ये मैग्नेटिक मोमेंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। एक और फिगर बनवा देती हूँ, चलिए फटाफट फटाफट कर लेते हैं। एक्स वाई और ये जेड हो गया। मान लीजिए स्क्वायर ऐसे रखा है, सर्कुलर कॉइल कैसे रखी है, ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में। करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, लेट्स सपोज ऐसे जा रहा है। तो मुझे बताइए करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करते हैं, ये ऐसे करके ऐसे आ रहा है, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, इनवर्ड, अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई, इनवर्ड। तो ठीक है, यानी ऊपर वाला कॉइल का जो आपको दिखाई दे रहा है वो साउथ हो जाएगा और नीचे वाला नॉर्थ हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक मोमेंट अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या बनाऊंगी, इनवर्ड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मैं इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शंस निकालने वाली हूँ। प्लीज डू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, और सारी प्लेलिस्ट शुरू से देखेगा तो आपको होपफुली आपको डायरेक्शंस के कंसेप्ट डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।